जी नमस्कार। नमस्कार। सत्यनारायण जी जोशी जो हमारे काका जी हैं, जो गांव खुदिया में रहते हैं, कई प्रतिभाओं से निपुण हैं। कई एक बार निर्विरोध सरपंच भी चुने गए। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन खुदिया में ही बिताया है और संगीत में काफी रुचि रखते हैं। उनको काफी सारे शायरों की शायरियां कंठस्थ हैं और आज हमें भी उन्हें जानने की जिज्ञासा है। तो काका जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसे बीता और कहाँ बीता? जी हाँ, देखिए हमारा बचपन ग्राम खुदिया, तहसील सिराली और जिला हरदा। फिर आप भोपाल पढ़ने गए थे? ग्राम खुदिया में उस में 5वीं तक स्कूल थी। कक्षा के बाद में फिर मैं भोपाल पढ़ने गया था। 6वीं 7वीं 8वीं मैंने भोपाल में बिरजीसिया स्कूल पढ़ाई की। वहां पर उन दिनों वहां पर एक इतिहास के प्रख्यात विद्वान माने टीचर थे, अध्यापक थे, गुरुदेव थे, जिनको अधिकांश लोग अब्बा हजूर बोलते थे। वो इतिहास के इतने मर्मज्ञ थे कि वो बगैर किताब देखते हुए सब हिस्ट्री लिखवाते थे। तो विदिशा से अच्छा। 9वीं क्लास, 10वीं क्लास और 11वीं क्लास में बायोलॉजी का छात्र रहकर मैंने वहां पर पढ़ाई की। छात्र जीवन भी मैंने अक्सर कुर्ता पजामा, धोती भी पहनी, लेकिन मैंने उन जमानों उस युग में भी मैंने पैंट नहीं पहनी, कुर्ता पजामा ज्यादा पहना, और वो भी सूती कपड़े पहनते थे। और आज भी सूती कपड़े ही पहनता हूं। मैं महंगा जीवन मैं जीना नहीं चाहता। उसका कारण है कि हम ही सब सुख भोग लेंगे संसार का महंगा जीवन जी के, तो आने वाली पीढ़ी को फिर क्या मिलना चाहिए, ऐसा सोचकर हमारा जीवन हमने महंगा नहीं रखा। सब लोग शहर गांव से शहर की तरफ जाते हैं, तो आपने शहर से गांव की तरफ क्यों आने का रास्ता अपना? 68-70 के दरमियान में गांव की स्थितियां बहुत खराब थी। कच्चे रास्ते थे, शिक्षा के उचित यहाँ साधन नहीं थे, अक्सर गरीबी में लोग जीवन यापन करते थे और उन्नति विकास बिल्कुल नहीं था। वही कृषक लोग भी परंपरागत जो एक धर्रे का जीवन था पुराना, वही जीते थे। अपनी एक फसल बो लेना, उसी को काट लेना और उसी से अपना जीवन का निर्वाह कर लेना। तो ये पीड़ा मेरे को बचपन से ही सताती थी कि गांव में रहने के बाद में थोड़ा गांव के जीवन यापन को भी मैं उन्नतिशील बना सकूं, यहाँ पर किसानों की चेतना जगा सकूं, जनता जनार्दन की चेतना जगा सकूं, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकूं। तो मैंने किया। साक्षरता अभियान भी मैंने गाड़ी बैल से गया जगह जगह, वनांचलों में, वनवासी अंचलों में। उस युग में वाहन नहीं थे, साक्षरता का प्रचार करना था। मुझे साक्षरता अभियान में सदस्य चुना था, तो हमारी गाड़ी बैलों से हम कम से कम
20 गांव 25 गांव जा जा के हमने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अरे वाह। ताकि लोग वहां पर उस युग में क्या होता था कि मास्टर साहब वनवासी अंचलों में रहते नहीं थे। हमारे साथी एक आदरणीय मांदला के पांडे साहब प्राचार्य थे मेरे साथ में, वो साक्षरता अभियान के चीफ थे। तो वो पूछते थे वहां सरपंच से, वहां की जनता से, कि क्यों स्कूल जब बंद है तो बच्चे पढ़ते कैसे हैं। तो जनता बतलाती थी कि अरे महाराज, वो तो एक दिन सरपंच का पार्टी कर्जा है और सरपंच उसका वेतन पे दस्तखत कर दे, भले वो आए कि मत आए, स्कूल तो खुलता ही नहीं। उन लोगों को हमने जागरूक किया कि सरपंच को बुलाकर भी किया कि आपके गांव के बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, यह अभिशाप कल को आपके माथे आएगा। तो उस पीड़ा को मैं अभी समझ लो, और मास्टर साहब को आप भी ये सुझाव दो कि अक्सर स्कूल खोला करो आप, और बच्चों को शिक्षा दीक्षा अच्छी दिया। आप एक बार निर्विरोध सरपंच भी चुने गए। जी हाँ, एक बार मैं निर्विरोध सरपंच चुना गया और एक बार मैं निर्विरोध उपसरपंच भी ग्राम पंचायत में चुना गया, और एक बार में ग्राम न्यायालय में भी सदस्य चुना गया, और एक बार में जनता पुलिस संवाद का भी सदस्य यहाँ पर रहा। सही है। और एक बार सुरक्षा समिति का सदस्य भी। जी हाँ। नहीं, आपकी उपलब्धियां तो हम लोग जब भी सिराली आते हैं देखने को मिलती है। किसके यहाँ जाना है, सत्या काका क्या, चलो हम लेके चलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सही बात है। जी हाँ, जी हाँ। और गांव में तो ये चीजें ज्यादा होती हैं, शहर में तो कोई पहचानता नहीं जाता किसी को, लेकिन गांव और उसके आसपास में अगर आपकी छवि अच्छी है तो आपको आसपास वाले सब लोग बहुत मदद करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अभी भी अपने यहाँ शाम को बंगले में संगीत सभा बैठती है। हाँ, कभी कभी। अभी ये जैसे इस समय ये कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, सही। इस समय अभी हम लोग भीड़ नहीं लगाते, लेकिन जब कोरोना नहीं था उस समय फिर हम लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ का वातावरण तो शुरू से ही अपने यहाँ बना हुआ है। हाँ, संगीत का वातावरण, संगीत का वातावरण शुरू से क्या, यानी जो अपने दादाजी थे मेरे पिताजी, वो खुद भी इतने विद्वान थे संगीत के सही बात, मान संदर्भ में। सही बात कि उस युग में भी जबकि रियासतों का जमाना था, उस युग में भी उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ मकड़ाई रियासत में आते हुए सुना। अपने यहाँ दिवाली पे बैलों की जोड़ियों को सजाते थे, हम लोग भी सजाते थे उस टाइम, भिंडी से, कहीं आलू से, कहीं और उनकी दौड़ होती थी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे काका जी? वो दीपावली के उत्सव में एक तो नियम हमारे यहाँ ये था कि जो दीपक जलाते थे कृषक वर्ग, वो शुद्ध घी के होते थे, और दूसरे दिन जब ये गौ क्रीड़ा होती थी, उसको गोवर्धन पूजा भी बोलते हैं, उस रोज गौ क्रीड़ा के
अवसर पर अपने अपने गौओं को, बैलों को श्रृंगार करके लोग बाग दौड़ाते थे। उसको शुभ माना जाता था, आज भी शुभ माना जाता है। जैसे वेदों की भाषा है कि वेदा नाम प्रतिष्ठा नाम गाव्य है। वेदों की आधारशिला भी पुराणों में विद्वानों ने गौ को बताया। तो उस सूक्ति को चरितार्थ करते थे लोग। हमको याद है जब दिवाली पे हम लोग आते थे तो अपन दादाजी के साथ में हम सब बैठते थे बंगले के बाहर और बैल दौड़ते थे, फिर अपन अच्छी जोड़ी होती थी उसको इनाम देते थे। तो कृषक ने उनके पीछे मतलब त्याग बलिदान किया, उसको संवारा, सही, उसको अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, उसकी सेवा की। तो वो जो बैल होते थे वो अच्छे होते थे, भागने में भी नंबर 1 के रहते थे वो। तो उन बैलों को इनाम दिया जाता था। तो ये प्रथा जो थी ये भी प्रारंभ काल से हमारे यहाँ, मतलब ये कि डॉक्टर मूलाराम जोशी यानी अपने बड़े पूजनीय और अपने ये युवराज देवी शाह जी, कुंवर युवराज देवी शाह जी, इनके द्वारा ये प्रथा जो थी ये प्रारंभ हुई थी। अच्छा, हाँ, तो वो स्वयं भी वो पारितोषिक माने इनाम बांटते थे। सही। अपने संगीत का तो आपको काफी शुरू से ही शौक है, कई सारी शायरों की शायरियां आपको कंठस्थ याद है, आपने खुद की काफी सारी शायरियां लिखी हुई हैं। तो कोई शायरी आप सुनाइए ना, किसी शायर। मैं खुद भी मात्राओं में गीत लिखता हूँ, गाता भी हूँ उन्हीं गीतों को। आपकी कोई शायरी आप सुनाना चाहें तो, आपके द्वारा लिखी हुई। ये आपको मैं मेरी एक रचना खमाज ठाट के अंतर्गत राग देश के आधार पर सुना रहा हूँ। बिल्कुल, इरशाद। घोर घोर गरज गरज घोर घोर गरज गरज बरसन आए बरसन को आए घोर घोर गरज गरज घोर घोर
बिजली चमक चमक झू, बिजली चमक चमक झू, बजरा बरसे धमक घूम, बिजली चमक, बिजली चमक, बिजली चमक चमक झू, बजरा बरसे धमक घूम, घन 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 करत नाद, घन 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 करत नाद, जियरा दरवाजे घोर घोर, घोर घोर गरज गरज, घोर घोर गरज गरज, बरसन को आए री, बरसन को आए री, कर वाह 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 काका जी, वाह, मजा आ गया। आप तो गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं काका जी। हाँ, गायत्री परिवार से मैं परम पूज्य गुरुदेव और परम पूजनी वंदनी माता जी, मैंने दीक्षा वंदनी माता जी से तो ली है सन 1992 में। आपको किसानी में क्या क्या परेशानी आती है? कृषि में वास्तव में अगर देखा जाए तो परेशानी तो बहुत आती है। सही बात। क्योंकि समय के ऊपर उपलब्धियां मिल नहीं पाती। किसान ने फसल बो दी, कई बार जो है वातावरण सहयोग नहीं करता और कभी वर्षा नहीं होती, कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वातावरण, तो ये सब चीजों को कृषि में सूक्ष्मता से देखना पड़ता है। आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? कहते हैं ना, वो 18 पुराणों का एक श्लोक आपने सुना होगा, अष्टादश पुराणेषु व्यास वचनम द्वयम। 18 पुराणों में सार्थक बिंदु व्यास जी ने 2 ही माने हैं। कौन कौन से 2? परोपकाराय परम पूजा, पर पीड़ेन पापेन। परोपकार ही सबसे बड़ी पूजा है और दूसरे को पीड़ा देना, कष्ट में डालना, ये सबसे बड़ा मतलब ये कि पाप बताया। सही बात। ये माननीय हमारे वेद व्यास जी का कथन है। विद्वता हो, धर्मांधता ना हो, बल्कि धर्मज्ञ हो। अगर खुदिया में कुछ बनवाना है तो आप क्या बनवाना, मतलब जो सबसे ज्यादा जरूरत की कोई जगह है तो वो क्या करवाना चाहेंगे? वनवासी अंचल है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं अधिकांश वनवासी अंचल है, तो हमारी इच्छा यह है कि उनको पर्यावरण की शिक्षा भी मिलनी चाहिए। सही बात। ताकि अवैध जंगलों का दोहन ना हो, अवैध प्राणियों का वध ना हो और वनों से हमको औषधि मिले, ऑक्सीजन मिले,
ताकि लोग दीर्घायु हों। तो ये हमारी एक इच्छा है कि यहाँ पर ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। बहुत अच्छा काका जी। तो आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। इतने आपके अच्छे विचार हमको कभी जानने का मौका ही नहीं मिलता। इस बहाने हमने देखो, आपने कम से कम विचारों को उत्साह से जगाया, तो उससे आपसे मिलकर हमारी चेतना भी जो है ये जागृत होगी। अरे काका जी, तो धन्यवाद बहुत बहुत। आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे हम सबके ऊपर। और चलिए काका जी, धन्यवाद।